दूसरा सवाल है ये, अपने गांव की ईदगाह छोड़कर बगल वाली गांव की ईदगाह में नमाज पढ़ सकते हैं? देखें, आप किसी भी ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें, सबब वजह वो वजह अल्लाह जानता है। अगर आप किसी नफरत से जा रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अगर आप किसी मजबूरी से जा रहे हैं वो बात अलग है। और नमाज तो हो जाए, चाहे इधर पढ़ो चाहे उधर, है कि नहीं? लेकिन आप बस जाने का सबब क्या ये असल सिर्फ हमारे इधर केक बनाते बच्चे लोग, केक में जो मूर्ति बनाते हैं कोई तस्वीर बनाते हैं, जायज है? भाई ने सवाल किया कि हमारे केक वगैरह शायद यहाँ ज्यादा बनता है, हमने तो कभी देखा ही नहीं। बरतल्ला में केक के लड़के जो बाहर रहते हैं, अच्छा यहाँ भी बनाया करें, यहाँ भी बनाया करें। वो कहते हैं मूर्ति बनाते हैं या देवी देवता बनाते हैं, कोई भी शक्ल, तो ये जायज है कि नहीं जायज है? ये हराम हो निको नाम जो खबरों की तिजारत करके क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के, तो ये भी तो वही है। पत्थर की बनाओ, चाहे केक की बनाओ, चाहे आटे की बनाओ, चाहे खजूर की बनाओ, है तो इसलिए वो हराम। जी 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 कहाँ खर्च किया? ये सिस्टम पहले शुरू हुआ था इधर, क्योंकि बारातियों को मस्जिद में बैठा देते थे, तो उस जमाने में लोगों ने मस्जिद खर्चे के नाम से कुछ पैसे लेते थे। देखिए ये लड़के वालों समाज, ये आपकी अपनी व्यवस्थाएं, दुनिया के हालात। जी जी, अगर किसी मदरसे की जमीन में अगर आप ठहरते हैं और वो कह रहे हैं कि साहब आपकी खुशी के दिन हैं, तो इस बहाने 100 रुपए भी या 5 रुपए भी दोगे तो हमारे कम से कम 2 महीने 4 महीने खर्चे निकलाएंगे, तो आपको कोई भारी भी नहीं पड़ेगा। 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो, आप यहीं रखो अपने आदमियों को, कोई हर्ज नहीं। ये आपके व्यवस्था की बात है, इसमें हलाल और हराम की कोई ऐसी बात नहीं, और शरअन इसमें कोई मदाखलत शरीफ चीज नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, ये जो बारात का तस्वुर है ये हराम है। ये भी आपको मैं इसलिए अच्छा कि आपने छेड़ दिया, ये बारात ले लेकर के जाना आना, ये तमाम सब औरतें और 500 200 और बाकायदे वहाँ बकरे ज़बह हो रहे हैं, दावतें उड़ाई जाए, ये सारा का सारा दुल्हन का खाना है, ये हराम है, ये हराम है। मौलवियों को इसमें, ऐसे मौलवियों को निकाह भी नहीं पढ़ाना चाहिए। मुर्तज़ा साहब हैं बैठे सुन रहे हैं, हाँ, नहीं दाखिल, नहीं हाजिर होना चाहिए, बाइकाट करवाना चाहिए। एक अहम सवाल, शौहर अपनी बीवी से कितने रोज तक अलहदा रह सकता है? तो बहुत अच्छा सवाल है। तो ये बारात वगैरह का सिस्टम ये हराम है। समझ में बात आई कि नहीं मुसलमानों? ना लाना चाहिए, ना किसी बारात का स्वागत करना, डंडा मार के भगा देना। बारात नहीं, 4 आदमी जाओ, 5 आदमी निकाह पढ़ लो, पढ़ा लो, आ जाओ, खलास। बारात यही तो हराम है, यही तो गैर काफिरों से आई हुई खबासतें हैं, ये जहेज है, तो ये हराम है सरासर। अल्लाह ताला हिदायत दे मुसलमानों को, ये काफिरों से आई हुई जो है रस्म व रिवाज है, इसको खत्म कीजिए अपने समाज और समाज में। एक भाई ने सवाल किया कि शौहर अपनी बीवी से कितने रोज तक अलहदा रह सकता, बीवी जितने दोनों की अपनी कंप्रोमाइज, अगर वो कह रही है कोई बात नहीं, आप 2 महीने और रह लो, 4 महीने और रह लो, तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अमूमन 4 महीने से ज्यादा नहीं, ज्यादा रहना चाहिए। लेकिन 4 महीने बीत जाए तो फिर आपस में फोन पे बातचीत करके, ये भी थोड़ा काम रह गया है या नहीं है, ये क्या है, दोनों एक दूसरे की मजबूरियां समझते हैं, तो इंशाअल्लाह खैर है। अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ये सब में हमारे अक्सर फॉरेन कंट्री में, हाँ, हमारे यहाँ के लोग जो फॉरेन 11 महीने 12 महीने की जो ये होती है, बाद लोग मौलाना सऊदी अरब में, अभी कल ही में परसों ही आया हूँ, सऊदी अरब से सीधे आ रहा हूँ, वहाँ तो ऐसे भी लोग पागल बैठे हुए हैं, कह रहे सऊदी अरब की आखिरी फ्लाइट हमारी आखिरी होगी, हम जाएंगे नहीं इंडिया, ऐसे भी लोग, तो ये पागलपनी है। जी जी, तो वहाँ जो पैसा की जमात जो आती है जमीन पर, तो क्या हमारे यहाँ आएंगे या सऊदी अरब आएंगे? दोनों जगह आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सब जगह का है, जब यहाँ होगा जब आएंगे उसके साथ से क्या भाई, अगर बारिश इंडिया में भी होती है तो वहाँ भी, सऊदी अरब में भी जब अल्लाह चाहेगा जब होगी, तो इसी को ये कोई सवाल नहीं।
ये तो आज ये बिजली है और ये मोबाइल हैं, तो आज हमें ये सब पता चल रहा है। आज से 40-50 साल हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनको दूसरे गांव का भी पता नहीं होता था कि वहाँ क्या हो रहा है। तो फिर भी तो हमारा तो वो ईमान तो था ना कि अल्लाह यहाँ भी शब कदर आ जाता है। तो वहाँ भी जब जहाँ जैसे चाँद जब दिखाई दे रहा है वैसा वहाँ पे शब कदर। जैसे ऊँट में और गायों में, ऊँटों में और गायों में जी तो 7 हिस्से और 10 हिस्से है, तो वो एक हिस्सा एक शख्स की तरफ से या एक फैमिली की तरफ से, एक घर की तरफ से? वो एक हिस्सा एक घर फैमिली, हाँ, एक हिस्सा एक फैमिली की तरफ से काफी है। एक कुर्बानी का जानवर पूरे घर वालों की तरफ